हेलो। हाय दिशा, मैं तुम्हें खुद फोन करने वाली थी। मुझे रानू की बहुत चिंता हो रही है। वहाँ सब ठीक है ना? हाँ आई, उन दोनों का झगड़ा सुलझ गया है, दोनों बहुत खुश हैं। थैंक गॉड। रानू को तुम्हारे और इंद्र के बारे में पता नहीं चला, वरना पता नहीं क्या होता। अच्छा आई, मैंने आजोबा को एक शॉल भेजी थी जो वापस आ गई है। कहाँ है वो? कोल्हापुर में है बेटा, शायद तुमने गलत एड्रेस पे भेजा होगा। नहीं आई, एड्रेस बिल्कुल ठीक था। मुझे तो लगता है कुछ। बेटा सब कुछ ठीक है, उनकी चिट्ठी आज ही आई है, तुम्हारे बारे में लिखा है, तुम्हें बहुत प्यार भेजा है। अच्छा एक बात बताओ, इंद्र के घर में कुछ झगड़ा तो नहीं हुआ ना? नहीं आई, वहाँ सब ठीक है, मैं कह रही हूँ ना। बेटा मैं एक रिक्वेस्ट करती हूँ, ध्यान रखना रानू को तुम्हारे और इंद्र के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। ठीक है आई, मैं बाद में बात करती हूँ। ओके बेटा। Hey, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ, कहाँ थी? घर गई थी। क्यों, कोई जरूरी काम? Everything all right? हाँ ठीक है, कुछ काम था? हाँ, वो डीके के प्रॉपर्टी की फाइल चाहिए। डोंट वरी, मॉम मांग रही है इसलिए मांग रहा हूँ। और मुझे तुमसे एक बात भी कहनी। कोई फायदा नहीं है वेदांत, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। दिश, ये तुम्हें बार बार क्या हो जाता है? ऐसी बातें ना करूं तो और क्या करूं वेदांत। सच्चे दोस्त वो होते हैं जो एक दूसरे के साथ हर बात को शेयर करते हैं, अपनी खुशी शेयर करते हैं, अपना गम शेयर करते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुमने मुझे कभी इस लायक समझा भी। दिश, अगर ऐसा होता तो क्या मैं यहाँ आता? मैं यहाँ तुम्हारे लिए आया, और ये तुम भी जानते। तो फिर कल जब छोटी माँ मुझे परिणीता के बारे में बता रही थी, तो फिर तुमने उन्हें क्यों रोका? क्यों नहीं बताने दिया? ऐसी कौन सी बात है जो तुम मुझसे छिपा रहे हो वेदांत? ठीक है, तुम मुझे परिणीता के बारे में नहीं बताना चाहते ना, मत बताओ। सारा दर्द अकेले ही बर्दाश्त कर लो। लेकिन इतना तो तुम भी जानते होगे कि दर्द बांटने से कम होता है और खुशी बढ़ती है। दिश, लिसन टू मी। अब मैं तुमसे तभी बात करूंगी वेदांत, जब तुम मुझे अपना दोस्त समझकर, अपना हमदर्द समझकर परिणीता के बारे में सब कुछ बता दोगे। Dish, 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 listen to me. वो फाइल और डॉक्यूमेंट्स तुम्हें मिल जाएंगे। क्या बदतमीजी है, रास्ता क्यों रोका हमारा? छोटी माँ, मैंने डिसाइड किया है कि मम्मी जी के कमरे में आज से सिर्फ पीले रंग के फूल रखे जाएंगे। अच्छा, तुम होती कौन हो डिसाइड करने के लिए? तुम्हें तो डीके ने रूम में अंदर जाने से भी मना किया है। मैं अब भी इस घर की बहू हूँ, मिसेस डीके सहगल। उसी बात की तो परेशानी है। देखो दिशा, हम तुमसे बहस नहीं करना चाहते, ओके? मम्मी जी के कमरे में लाल रंग के फूल नहीं रखे जाएंगे। कहीं इसे पता तो नहीं चल गया कि सुमित्रा लाल रंग से भड़कती है, लेकिन दीदी को लाल रंग के फूल बहुत पसंद है। अच्छा, छोटी माँ को पता नहीं चलना चाहिए कि मुझे पता है कि लाल रंग देखकर मम्मी जी भड़क जाती हैं, वरना वेदांत के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। किस सोच में पड़ गई तुम? कुछ नहीं, यही सोच रही थी कि लाल रंग के फूल तो मुझे भी बहुत पसंद है, मैं इन्हें अपने कमरे में रख लेती हूँ। लेकिन सुमित्रा, उनके लिए मैं दूसरे ले आऊंगी। थैंक यू छोटी माँ। वैसे मम्मी जी अभी सो रही हैं, उन्हें डिस्टर्ब मत कीजिएगा। थैंक गॉड दिशा को लाल रंग के बारे में पता नहीं चला। दिश, मैं तुम्हें कैसे बताऊं? You are the only friend I have. दिश, मैं जानता हूं तुम मुझसे बहुत नाराज हो, लेकिन अगर मैंने अपने पास्ट के बारे में तुम्हें कुछ भी बताया तो डीके और तुम्हारे बीच दूरियां और बढ़ जाएंगी। नहीं, मैं डीके से नफरत करता हूं, बहुत नफरत।
कि मैं तुम्हारे लिए कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करना चाहता। ये दर्द मुझे अकेले ही सहन करना पड़ेगा। इसे मैं किसी के साथ नहीं बांट सकता, किसी के साथ नहीं। Oh my God. ये papers? I did not know about this. हेलो, क्या मैं मिस्टर यशवंत राव भोसले से बात कर सकती हूँ? क्या नहीं है? ये नंबर तो उन्हीं का है ना? What? कोई एड्रेस? ओके, थैंक यू। आजोबा वो घर बेचकर कहीं चले गए बिना किसी को बताए? आजोबा ने हमें से किसी को नहीं बताया कि वो घर बेच रहे हैं, और जिसको घर बेचा उसे एड्रेस तक नहीं दिया। भाई कह रही थी कि उन्हें आजोबा की चिट्ठी मिली। अगर आजोबा वहां नहीं है तो ये चिट्ठियां कौन भेज रहा है? तुम छुप क्यों गए? वो जो गाड़ी में लड़की गई ना, वो है दिशा, मेरी पोती, हमारे जिगर का टुकड़ा, मेरी आंख का तारा। मुझसे बहुत प्यार करती है, जान देती है मुझ पर। कुछ दिनों से उसकी बहुत याद आ रही थी, इसलिए उसे देखने चला। मेरी पोती यहाँ रहती है, कितना अच्छा मकान है ना। मेरा और एक घर बांद्रा में भी है। तो फिर ओल्ड एज होम में क्यों? तकदीर शंकर, तकदीर। उम्र हो जाने पर पैसों का कोई मतलब नहीं रहता, बल्कि पैसों की अहमियत ही नहीं रहती। चाहिए होता है अपनों का प्यार, इज्जत। मतलब बुढ़ापा इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। बच्चे हमें बेकार समझने लगते हैं, उनके लिए हम बोझ बन जाते हैं। मेरा बड़ा बेटा विजेंद्र, उसके गुजर जाने के बाद मेरा छोटा बेटा अनिल और उसकी पत्नी सुकन्या, उनके लिए मैं कुछ काम का नहीं रहा। इसलिए उन्हें उनके हाल पे छोड़कर मैं घर से निकल गया और कोल्हापुर जाकर जमीन बेच डाली और तुम लोगों के साथ ओल्ड एज होम में रहने लगा। कम से कम लोग मुझसे इज्जत से तो पेश आते हैं। और कितना इंतजार करना पड़ेगा? एक पल भी नहीं। कहीं बाहर जा रहे हो ताई? नहीं तो क्यों? नहीं, कपड़े पैक कर रहे हो इसलिए मैंने सोचा कि शायद तुम बाहर जा रहे हो कहीं घूमने फिरने। रानू अपने कपड़े भूल कर गई है, पैक कर रही, भिजवा दूंगी। अरे नहीं, भिजवाओगी तो भी चलेगा। क्या मतलब? अब देखो ना, भिजवा कर भी क्या फायदा। वापस वो इंदर के साथ झगड़ा करेगी और हमारे घर में आएगी, तो उसे काम तो आएंगे ना। कभी तो अच्छा सोचो सुकन्या। इसमें क्या गलत कहा मैंने ताई? कभी वापस नहीं आएगी यहाँ। तुम्हारी बात अगर सच निकले तो अच्छा ही है। ताई मैं चुप हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुछ जानती नहीं हूँ। क्या जानती हो तुम? आजकल रानो उस औरत के बारे में जानना चाहती है जो कभी इंदर का प्यार थी, यानी कि दिशा।
और जिस दिन रानू को ये पता चल गया वो तो हमारे घर में आएगी, ओ कि नहीं? उसे कभी नहीं पता चलेगा। क्यों क्यों नहीं पता चलेगा? बस एक फोन करने की जरूरत है। अभी बुलाती हूँ मैं उसे। सुकन्या खबरदार, अगर तुमने कभी ऐसी गिरी हुई हरकत की तो। हड़ू, आवाज एकदम नीचे। और धमकी भरे अंदाज में तो मेरे साथ बात ही मत करना ताई, वरना रानू के साथ साथ तुम्हें अपना सामान भी पैक करना पड़ेगा, समझी ताई? जिस तरह इस घर से मैंने बाबा को निकाला, ठीक उसी तरह तुम्हें भी घर से जाना पड़ेगा। अभी इसी वक्त तुमने अपनी जबान को लगाम न दी तो। बाबा आप देख लिया आजोबा आपने मेरी आई की कितनी बेइज्जती हो रही है, और आप कह रहे हैं कि आप यहाँ नहीं रहेंगे तो टेंशन कम होगी। आप नहीं जानते काका और काकी मिलकर क्या क्या कर रहे हैं। काकी ने इस घर को नर्क बना रखा है और काका बिजनेस में बेईमानी कर रहे हैं। आजोबा मेरी आई बिल्कुल अकेली है, आपको उनका साथ देना ही होगा। मैं आई को इन लोगों के बीच इस घर में अकेला नहीं छोड़ सकती, और वो मेरे साथ मेरे घर चलने को तैयार नहीं है। इतना सब कुछ तुम अकेली सहन करके रही, और मुझे पता ही नहीं था मेरे परिवार का क्या हाल हो रहा है। रो मत सुहास, रो मत। अरे बाबा आप कब आए? एक फोन कर दिया होता तो। बस अब इस नाटक की कोई जरूरत नहीं आनी। श्रद्धा और प्यार दिल में होते हैं, दिखाओ मैंने। मैं समझूंगा, मेरा एक ही बेटा था और बहू एक ही है, सुहासिनी। बाकी सारे रिश्ते खत्म। मैंने तुम्हें क्या समझाता अनिल, और तुम क्या बन गए? विजेंद्र और तुम में कितना फर्क है? पापा वो बस कुछ कहने की जरूरत नहीं है। सुहासिनी के आंसुओं ने सब कहानी बयान कर दी है। अब से इस घर में वही होगा जो मैं चाहूंगा। वैसे तुम दोनों किसी प्यार के अधिकार के लायक ही नहीं रहे। मैंने वकील से बात कर ली है, आज से तुम दोनों को हर महीना तनख्वाह मिलती जाएगी। बस सुमित्रा जी, बात करने की कोशिश कीजिए सुमित्रा जी। हाँ बोलिए सुमित्रा जी। हाँ गुड, बोलिए, कोशिश कीजिए सुमित्रा जी, आप बोल सकती हैं। हाँ क्या कहना चाहती हैं आप? हाँ क्या बोलना चाहती हैं आप? हाँ बोलिए। हाँ सुमित्रा जी आप बोल सकती हैं, कोशिश कीजिए सुमित्रा जी, ट्राई कीजिए सुमित्रा जी। यस यू कैन, या यस सुमित्रा जी बोलिए, या हाँ जी, या प्लीज। सनी सनी कहाँ है? माँ तूने मेरा नाम लिया। माँ तू ठीक हो गई। माँ तूने मेरा नाम लिया। माँ मैं इस दिन का कब से इंतजार कर रहा था। माँ तू ठीक हो गई। माँ मैं आज बहुत खुश हूँ। माँ मैं बता नहीं सकता मैं कितना खुश हूँ। माँ ठीक हो गई। Congratulations, सनी। मैं ये बात सबको बताऊंगा। थैंक यू डॉक्टर। ये बात दिशा को भी बतानी चाहिए, है ना? Mom, where are you going now? जहन्नुम में।
दिखाई नहीं देता? हम घर छोड़कर जा रहे हैं। बात क्या है? सुमित्रा की याददाश्त वापस आ रही है। इससे पहले कि उसे सब कुछ याद आ जाए, हमें डीके की पहुंच से बहुत दूर चले जाना चाहिए, वरना समझो हम गए। मॉम, ये बात आप कई बार कह चुकी हैं, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि अगर बड़ी मॉम की याददाश्त वापस आती है तो इसमें घबराने की क्या बात है? वो तुम नहीं समझोगे, नहीं समझोगे। लेकिन मैं समझना चाहता हूँ सीरियसली। भाई, आप कनका ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की मालकिन हैं, आपको किस बात का डर है? और अगर बड़ी मॉम की याददाश्त वापस आ भी गई तो भी आपसे कनका ग्रुप तो वापस नहीं ले सकती ना। फिर हमारे घबराहट की वजह कुछ और है। क्या? हमारा अतीत। जिस दिन हमारे अतीत की खबर टीके के सामने आ जाएगी, हमारे वर्तमान और भविष्य पर अंधेरा छा जाएगा। बाय मॉम। आखिर ये किस पास्ट की बात कर रहे हैं? ऐसा कौन सा पास्ट है जिससे मॉम घबराती है? आज इतने सालों के बाद तूने मेरा नाम लिया माँ, तूने सनी कह के पुकारा। हाँ, मैं आज बहुत खुश हूँ माँ। दिशा, दिशा, आज मैं बहुत खुश हूँ। माँ ने मुझे पहचान लिया। माँ ने मुझे सनी कह के पुकारा। दिशा, आज मैं बहुत खुश हूँ। सच? इस दिन का इंतजार तो हम कब से कर रहे थे। हाँ दिशा, आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मुझे सब कुछ मिल गया। दुनिया की सारी दौलत, दुनिया की सारी खुशियां मुझे मिल गई। दिशा, डीके, डॉक्टर। सच कहूं डॉक्टर, तो मेरी माँ को ठीक करने में इसका बहुत बड़ा हाथ है। और अगर मैं ये कहूं कि सारा क्रेडिट दिशा को जाता है तो ये गलत नहीं होगा। कितनी भी मुश्किलें आई, कितनी भी परेशानी आई, पर इसने हार नहीं मानी। उम्मीदों का दामन कभी नहीं छोड़ा इसने। डॉक्टर, मम्मी जी अब पूरी तरह से ठीक हो गई हैं? नहीं, पूरी तरीके से तो ठीक नहीं है। इनकी याददाश्त अभी थोड़ी वापस आई है। पूरी याददाश्त कब तक वापस आएगी कुछ कह नहीं सकते। क्या बात कर रही हैं आप डॉक्टर? इन्होंने अभी मेरा नाम लिया, मुझे सनी कह के पुकारा इन्होंने। लेकिन इन्होंने आपको पहचाना नहीं है। इनके लिए इनका सनी अभी भी 5 साल का छोटा बच्चा है। पर डॉक्टर। मिसेस सहगल, इंतजार के सिवा हमारे पास और कोई चारा नहीं। और कब तक इंतजार करना पड़ेगा हमें डॉक्टर? डीके, धीरज रखो। मम्मी जी को तुम्हारा नाम याद आ गया है, बाकी सब कुछ भी बहुत जल्द याद आ जाएगा। एनीवेज, थैंक यू डॉक्टर। वेलकम। ओहो, तुम बेकार की, तुम भी बेकार में घबरा गई। अभी तो तुम इस घर में रह सकती हो, तुम्हें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं। यहाँ रहो और सुमित्रा की अर्थी का इंतजाम करो।